नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कल क्या होगा उसके बारे में भी जानेंगे। हम टेक्निकल चार्ट और डेरिवेटिव डेटा दोनों को रीड करेंगे। टेक्निकल चार्ट में आज हम देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 35,095 के पास और उसने एक लो बनाया 34,110 का और हाई बनाया 35,110 का। सो एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स का और ये मूव वोलेटिलिटी के साथ भी था। हम इंट्राडे चार्ट में समझेंगे कि बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हुआ। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके हर एक लाइक पे मुझे और अच्छा करने का प्रेरणा मिलता है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट आप देख सकते हो, जैसे कि कल मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये जो रेंज है आप देख सकते हो, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे के ट्रेंड लाइन में आया, फिर ऊपर गया, फिर मैंने कल बोला था कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू कम फर्दर डाउन। अभी क्यों ऐसा बोला मैं आपको बताता हूँ। ये डेली का चार्ट है। हम एक पैटर्न देख रहे हैं बैंक निफ्टी में कि एक ब्रेकआउट देता है, फिर एक दिन और 2 दिन कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर एक दिन 2 दिन हो गया और एक तीसरा दिन कल का ड्यू है। तो मैं एक पैटर्न को देखकर मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि बैंक निफ्टी में ऐसा होना चाहिए। सो कल मैंने बोला था कि यहाँ 2 रेड कैंडल ड्यू है, तो एक तो बन चुका है। कल देखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत नीचे गिर जाए। इंट्राडे में हम नीचे जा सकते हैं, बट क्लोजिंग हमने बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा दिया है 34,662 का। ये जो कैंडल क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 34,600 का क्लोजिंग है। इसके ऊपर क्लोजिंग होना एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग है और उससे भी शानदार क्लोजिंग है ये, क्योंकि 34,635 लेवल भी है एक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। तो हम ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने लो बनाया 34,400 के आसपास का और उसके बाद वापस उसने बैंक निफ्टी ने थोड़ा पुल बैक आया और वापस क्लोजिंग 34,662 के पास दिया। तो ये एक मेरा ट्रेंड लाइन यहाँ पर है। ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है, रेड वाला ट्रेंड लाइन है, जो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दिस। हो सकता है कि हम इसी जगह पे कंसोलिडेट करें। ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे तक यहाँ तक आए। हो सकता है हम 34,600 और 34,500 के बीच में कंसोलिडेट करें। उसके बाद अगले दिन एक बड़ा सा मूव आए, या उस दिन ही हो सकता है कि यहाँ पर नीचे आकर हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ थोड़ा नैरो रेंज हो गया। यहाँ पर एक स्पेस था, बट यहाँ पर थोड़ा नैरो रेंज हो गया है। तो ये चार्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये। सेकेंड थिंग, इंट्राडे में हम देखते हैं कि इंट्राडे में एक पैटर्न बना हुआ है जो यहाँ से अपर ट्रेंड लाइन के पास जाकर वापस नीचे गया। आज आपने देखा ये डबल टॉप बना करके अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया बैंक निफ्टी ने और बहुत लोगों ने पुट का फ़ायदा भी उठाया और उसके बाद नीचे में आकर हमने एक बाउंस बैक भी देखा। तो ये वी विल नॉट बी सरप्राइज दैट कल हम देख सके कि बैंक निफ्टी वापस यहाँ पे इस लेवल पे आ जाए, इस ट्रेंड लाइन के पास, जो कि 34,500 के आसपास आएगा। तो ये है टेक्निकल के अनुसार। अब हम डेटा में देखते हैं कि डेटा में एक्चुअली बन क्या रहा है और आज दिन भर में क्या हुआ डेटा में। तो डेटा में हम सबसे पहले सारे इम्पोर्टेंट लाइंस को, इम्पोर्टेंट लेवल्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ करने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स को मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले 35,000 का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। 35,000 के लेवल पे आप देख सकते हो, 35,000 के लेवल पे आप देख सकते हो कि 73,487 कॉल ट्रेड्स ओपन है, जिसमें 30,286 आज ही ऐड हुआ है। सो ये 30,236 आज ऐड हुआ है।
सो उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि पुट साइड में 22,000 का पुट साइड में ट्रेड्स ओपन है, जिसमें 3,498 अनवाइंड हो चुके हैं आज, मतलब इतने लोग निकल गए हैं। ये दर्शाता है मार्केट में और बैंक निफ्टी में कि ये एक्सपायरी जो थर्सडे को है उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि 35,000 को हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। डेटा के अनुसार हमें ये दिखता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्रिएटेड है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 73, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 22 है, तो और अनवाइंडिंग भी स्टार्ट हो गया है, तो ये आप देख सकते हो। और 34,900 का लेवल पे भी अनवाइंडिंग चालू हो गया है पुट साइड में, तो ये भी एक टफ दिख रहा है बैंक निफ्टी में होल्ड करना फॉर दिस एक्सपायरी। एंड 16,000 कॉल राइटिंग, जिसमें 8,000 आज ऐड हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में 6,000 है, जिसमें से इसमें से अनवाइंड हुए हैं। तो 34,800 पे हम देखेंगे 11,000 पुट राइटिंग है, और यहाँ पर देखेंगे 18,000 पुट राइटिंग है। ओके, सो 18,000 विथ रिस्पेक्ट टू 11,000, और 3,000 ऐड हुआ है पुट साइड में, और 6,000 ऐड हुए हैं कॉल साइड में। सॉरी, 11,000 ऐड हुआ है कॉल साइड में, और 18,000 ओवरऑल कॉल राइटिंग है। तो 34,800 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही डिसाइसिव लेवल बनकर आएगा कल के दिन और एक्सपायरी के दिन। अगर 34,800 के अगर ऊपर टिकते हैं तो एक अलग ही मूव हम देख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। और उसके बाद हम देखते हैं 34,700 को। 34,700 पे 12,000 कॉल राइटिंग है, और फिर आज ही 6,000 का एडिशन हुआ है, और इसके रिस्पेक्ट में 11,000 कॉल राइटिंग है, और 3,000 आज ऐड हुआ है। तो 34,700 पे नेक टू नेक फाइट है, और 34,600 पे देखेंगे तो आज टोटल कॉल राइटिंग 8,765 का है, ट्रेड्स का है, और यहाँ पर पुट साइड में देखेंगे 12,000 है। डेटा के अनुसार ये दिख रहा है हमें कि 34,600 ईजिली हम डिफेंड कर सकते हैं, बट उतना भी बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं दिख रहा है। में कुछ खास अनवाइंडिंग है ही नहीं। ओके, तो कॉल साइड में अनवाइंडिंग ना होने के कारण कोई शॉर्ट कवरिंग का एक सहारा नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी को। तो और उसके बाद 34,500 पे देखेंगे 30,000 का कॉल राइटिंग है, और 44,000 का पुट राइटिंग है, जिसमें 16,000 आज ही ऐड हुआ है, और कॉल साइड में 10,000 आज ऐड हुआ है। सो अब चैलेंज बना है 34,500 को होल्ड करना एज पर द डेटा। अब आज के मूवमेंट और आज के बैंक निफ्टी के डिप के बाद बहुत सारे नए शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, जो 10,000 ट्रेड्स आज न्यू ऐड हुए हैं कॉल साइड में। तो अगर ये ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकलता है, तो ये सारे आज के डिप में जो जिन्होंने आज शॉर्ट करा है राइट ऑप्शन में, तो वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। अगर ये ट्रैप हो गए और 34,500 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक गया, 34,600 के ऊपर निकलने लगा, तो ये सारे जो कॉल राइटर्स है, इनमें एक शॉर्ट कवरिंग और इनमें अनवाइंडिंग का एक व्यू दिखने लगेगा हमें। तो ये जो अनवाइंडिंग का व्यू है, ये कब आएगा, जो इंट्राडे के डेटा में देखेंगे, और बहुत ही शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। अगर हम 34,800 के ऊपर टिके, तो ये सारे जो है ये सारे रिस्क में आ जाएंगे। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट्स क्रिएटेड है बहुत ज़्यादा हैं, और हर एक लेवल पे, बट पुट साइड से कोई खास सपोर्ट नहीं है एक्सेप्ट 34,500 पे। जब बैंक निफ्टी ने 34,500 का लेवल आज ब्रेक किया, और तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे न्यू ट्रेड्स ऐड हुए होंगे। तो ये ट्रेड्स ऐड हुए, बट लास्ट में बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक दिया, तो हो सकता है ये ट्रेड ट्रैप भी हो सकते हैं कल। अगर ये ट्रैप हो गए और कल के दिन हम 34,600 34,700 के ऊपर टिक गए और 34,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये सारे जो ट्रैप हुए हैं आज के दिन, वो सारे अनवाइंड करना चालू कर देंगे। परसों एक्सपायरी है 2 दिन बाद, तो ये अनवाइंडिंग होगा, तो ये हमें 35,000 34,900 की तरफ पुश करेगा बैंक निफ्टी को। सो लेट्स सी टुमारो लाइक क्या डेटा बनकर आता है डे टाइम में, और लेवल्स के अनुसार
34,800 इज़ अ क्रूशियल लेवल। जब तक हम 34,700 के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं देते हैं, हमें यहाँ पर ये जो कॉल अनवाइंडिंग नहीं देखने मिलेगा। अगर ये कॉल अनवाइंडिंग जब तक नहीं होगा, तब तक हमें आगे का बैंक निफ्टी का एक बड़ा मूव हम नहीं देख पाएंगे। तो ये जो मूव है ये कब होगा, जब यहाँ पे कॉल अनवाइंड शुरू हो, राइट। सो ये हमने बताया बैंक निफ्टी का डेटा, ये हमने बताया टेक्निकल के अनुसार एक रेड कैंडल यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास हमारा ड्यू है। वो हो सकता है हम ऊपर खुले फिर नीचे आए, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है यहाँ से ही रिवर्स कर जाए और यहाँ पे ही कंसोलिडेट करे दिन भर, राइट। सो कुछ सिनेरियो ऐसा बनकर आया है। अगर टेक्निकल को फुलफिल करना है तो डेफिनेटली कल डेटा में चेंजेस हो सकते हैं और यहाँ 30,000 कॉल राइटिंग की जगह पर ये इंक्रीज़ हो जाए और यहाँ पर थोड़ा कम हो जाए पुट राइटिंग में। अगर ये ऐसा होता है तो थर्सडे को एक्सपायरी बहुत ही शानदार और रोमांचक हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निकली कंप्लीट हो चुका है, हमारा बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका होगा और यहाँ से बाउंस बैक के लिए रेडी होंगे और 34,500 पे जितने कॉल राइटर्स हैं वो सारे रिस्क में भी आ सकते हैं। अगर उसके नीचे जाकर देखें तो यहाँ पर कॉल राइटिंग 34,400 पे कुछ खास नहीं है और उसके नीचे 34,300, 200 एंड 100 उसके नीचे सारे अनवाइंड हो रहे हैं। तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बैंक निफ्टी विल गो फर्दर डाउन। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर डेटा अच्छा खासा पुट में इंक्रीज़ है। 34,000 पे भी बहुत अच्छा खासा पुट राइटिंग है। सो नीचे का सपोर्ट हमें 34,500 का स्टिल इंटैक्ट है और जब तक कल हम यहाँ पर अनवाइंडिंग ना देखें तब तक एक क्लियरिटी हमें नहीं मिलेगी। अभी एक लाइन चार्ट की तरफ देखें। जैसा मैं बताता हूँ हर समय कि मैं लाइन चार्ट को भी फॉलो करता हूँ हर एक लेवल को समझने के लिए और पहचानने के लिए। तो ये लाइन चार्ट है जो हम देख रहे हैं। यहाँ डबल बॉटम बनाया, यहाँ भी डबल बॉटम बनाया, यहाँ ब्रेकआउट दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर हम निकलेंगे और हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट भी करें, यहाँ समय बिताएं। तो हो सकता है कल इसके ऊपर जाएं और यहाँ पर कंसोलिडेट करें और थर्सडे को एक बड़ा मूव आए 36,116 के लिए। सो लेट्स सी व्हाट मार्केट इज़ गोइंग टू डू। आप ट्रेड करें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लानिंग से। अगर इफ़ यू आर ए कॉल बायर, आपको टाइम डिके का बहुत ही चांसेस रहेगा। सो काइंडली डू इंट्राडे एक स्पाइक के लिए ट्रेड करें और फिर एग्जिट हो जाए। और अगर आप कॉल राइटर हैं तो डेफिनेटली अगर मार्केट फ्लैट होता है दिन भर तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा टाइम डिके का फ़ायदा होगा। ओके, सो मैंने टेक्निकल बता दिया आपको, डेरिवेटिव डेटा भी डिस्कस कर दिया। थैंक्स अ लॉट। हर एक लाइक पर मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स लिखते रहें, लाइक करते रहें। कुछ भी अभी डाउट हो